जय श्री राम। भगवान श्री राम के जन्म की कथा का जब पता रावण को चला तो भगवान श्री राम के वंश यानी सूर्य वंश में राजा दिलीप हुए। राजा दिलीप से रावण का इसीलिए बैर हुआ क्योंकि जब रावण को यह बात पता चला तो उसने सोचा कि जैसे ही बालक जन्म लेगा वैसे ही उसे हम मार देंगे। अच्छा, रावण को उस समय यह भी लग रहा था कि भाई पूरा सूर्यवंश सारा सब कुछ तो मेरे ही अंडर में है, इसलिए कोई समस्या नहीं है। उसने अनेकों राक्षसों को भी वहां लगा दिया कि इसका ध्यान रखिए। अब एक दिन राजा दिलीप सरयू तट पर गए अपना पूजा पाठ करने, और इधर रावण साधु के वेश में आ गया अयोध्या में। और कहते हैं कि भाई जब साधु वेश में गया तो रानियों ने देखा तो अंदर ले गई, उसका चरण वगैरह धुलने लगी। लेकिन जैसे चरण धुली वैसे ही रावण ने अपना रूप बदल दिया। अब वो रानियां डर गई, डर के मारे सब छोड़ करके भाग गई। और वहां से रावण वापस आया, किया तो कुछ नहीं, आया देखा तो सरयू के तट पर ही राजा दिलीप बैठे थे, पूजा कर रहे थे। उन्होंने हाथ में कुछ अक्षत लिया और नदी की ओर फेंका। तो रावण ने पूछा कि आपने अक्षत क्यों फेंकी? तो उन्होंने कहा कि एक शेर है जो गाय को पकड़ रखा है। तो कहते हैं जो अक्षत फेंका उस अक्षत से 100 बाण एक साथ निकल करके शेर के को बेध देते हैं और गाय छूट जाती है। अब इधर रावण जब देखा कि चमत्कार, तो राजा दिलीप से कुछ बोला नहीं, वो चला गया लंका। राजा घर आए, रानियों ने राजा दिलीप से पूरी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे आया था, इस तरह से किया। इस पर राजा दिलीप बहुत नाराज हुए, बड़ा क्रोधित हुए। उन्होंने अंजलि में जल लिया और दक्षिण दिशा की तरफ फेंक दिया। अब वो दक्षिण दिशा की तरफ जैसे ही फेंका वैसे ही, और कहा उस जो जल था उस जल में था कि मंत्रित जल था, तो 10 लक्ष्य बाण हुए। और राजा ने कहा कि लंका में तुम जाकर त्रिकूट पर्वत को उसके स्वामी सहित यानी रावण सहित डुबो दो। अब लंका में उथल पुथल मच गई। तब मंदोदरी सामने आ गई। राजा दिलीप की दुहाई देकर बोली, यहां कोई राजा नहीं रहता, आप कैसे लड़ रहे हैं? बाण राजा दिलीप के पास लौट आए
और तब राजा भी समझ सोचकर शांत हो गए। जय श्री राम।